उस समय उनको याद रखना चाहिए कि चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल ले जाकर बेचने पर जो प्रतिबंध लगते थे उसे हटाने की बात कही। और आज हम देखते हैं कई राज्यों में, क्योंकि ये बिंदु लिखा हुआ है हमारे इसमें, कई राज्यों में हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था कि हरियाणा में हम 75% नौकरियां लोकल को ही देंगे। यह असंवैधानिक है। और ये फैसले जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी क्योंकि जानती है, कोर्ट में भी उनका समर्थन नहीं मिलता। तो नौजवानों से मेरी अपील है, ये लुभाने वाली बात, मीठी मीठी बात लोग करते हैं। अब मेरठ में भी आके कोई कह सकता है कि मेरठ में जितने उद्योग लग रहे हैं मेरठ के लड़कों को नौकरी मिलेगी, नोएडा में भी मांग उठ सकती है। लेकिन यूपी का आदमी तो देश भर में है, यूपी का आदमी कितना हरियाणा में जा रहा है। तो यूपी के नौजवानों के साथ भेदभाव हो, मैं इसका पक्षधर कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसी ताकतों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए हमने बात रखी है स्वतंत्रता की। नौजवानों को आगे इसलिए भी रखना जरूरी है कि आने वाले वर्षों में सारे मुद्दे बदल जाएंगे। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। किसान भी जानते हैं, पहले जिस समय पे बारिश होती थी, जिस समय पे मौसम खुला रहता था, उस अनुमान से अपनी खेती किसान करते थे। लगातार पिछले एक दशक में बेमौसम बारिश से, ओले से, कोहरे से किसान का नुकसान हुआ है। और किसान का वो प्रैक्टिकल अनुभव है। अब किसान ये मानने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सरकारों को उसके लिए तैयार होना होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2015 में पेरिस में समझौता हुआ, करार हुआ, फ्रांस के पेरिस में समझौता हुआ। 195 देशों ने करार किया, सहमति रखी कि देश दुनिया के तापमान को 2 डिग्री से बढ़ने से कम रखेंगे। जो प्री इंडस्ट्रियल तापमान है उससे 2 डिग्री के बैंड में ही रखेंगे और 1.5 डिग्री तक हम सीमित रखने की कोशिश करेंगे। अब हालात ये हो गए, 2015 में समझौता हुआ था और कुछ अनुमान ये हैं कि उस समझौते और करार के तहत उससे कई गुना ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। जब 1.5 डिग्री तापमान अगर बढ़ जाएगा तो क्षेत्रों में बाढ़ होगी, अकाल आएगा, खेती किसानी पूरी तरह से बदल जाएगी। कई जो द्वीप देश हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी।